बांग्लादेश के हमारे देश के कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे। जी हां, बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बीसीसीआई ने यह कदम क्यों उठाया और केकेआर ने खुद ऐसा क्यों नहीं किया। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा के बाद विवाद गरमा गया। कई लोगों और राजनेताओं ने सवाल उठाए कि क्या ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में होने वाले आईपीएल में खेलना चाहिए। इस पर बोर्ड की आलोचना भी होने लगी। विवाद बढ़ता देख बीसीसीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आखिर केकेआर ने खुद मुस्तफिजुर को बाहर क्यों नहीं किया। इसका जवाब आसान है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी का नियम यही है कि एक बार खिलाड़ी ऑक्शन में खरीदा गया और वह फिट और उपलब्ध है तो फ्रेंचाइजी उसे अपनी टीम से बाहर नहीं कर सकती। खिलाड़ी को टीम से हटाने का अधिकार सिर्फ बीसीसीआई के पास होता है। इसलिए केकेआर या किसी भी टीम ने अकेले ऐसा निर्णय नहीं लिया। बोर्ड की अनिवार्यता के कारण ही मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया। लेकिन इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश की टीम अगले महीने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आ रही है। क्या बांग्लादेश की टीम भारत में खेलेगी या पाकिस्तान की तरह कोई मैच बाहर आयोजित होगा? अभी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल विदेशी लीग से जुड़ा है। कई भारतीय टीम मालिकों की टीमें विदेशी लीग्स में भी हैं, जैसे मुंबई इंडियंस की टीम ILT20 में खेल रही है, जिसमें साकिब अल हसन खेल रहे हैं। तो क्या उन्हें भी टीम से बाहर किया जाएगा? ऐसे कई मामलों में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि यह नियम और जिम्मेदारी बोर्ड की है और केकेआर ने खुद मुस्तफिजुर को बाहर नहीं किया क्योंकि नियम उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। अब देखना होगा कि आगे इस फैसले का बांग्लादेश और आईपीएल दोनों पर क्या असर पड़ेगा। फैंस और क्रिकेट जगत की नज़रें अब पूरी तरह इस विवाद पर टिकी हुई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हमारे भारत की टीम में और या कोई भी टीम में आप खरीदो, आप बेचो, कोई भी क्रिकेटर को बांग्लादेश के हमारे देश के कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। यह हमारे भारत के ऊपर हमारी जो माइनॉरिटी वहाँ पे रह रही है और उनके ऊपर जो बांग्लादेशी अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देश में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्ट है। देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।